प्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। पहले होते गणिका गज गीध, सो तो अब को दिखात नहीं है। प्राचीन काल में जिन भक्तों की गाथा हम सुनते हैं, जिनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान पधारे, उनको दुख से उबारा, उन भक्तों में से इस समय कोई हमारे सामने नहीं है। परंतु हे दीन दयालु, वो आर्त भक्त न हो, परंतु और भक्त बहुत हैं इस समय संसार में। तो कौन है इस समय मौजूद, उनकी ओर भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये भक्त का वचन है। पहले होते गणिका गज गीध, सो तो अब को दिखात नहीं है। पाप परायण ताप भरे, परताप समान न आन कहीं है। परंतु यदि आपको पापों से भरा हुआ और संसार के ताप से तपा हुआ कोई व्यक्ति, हे भगवान, यदि चाहिए तो फिर मेरे जैसा दुनिया में और दूसरा नहीं है कोई। भक्त का नाम प्रताप है। पहले होते गणिका गज गीध, सो तो अब को दिखात नहीं है। पर पाप परायण ताप भरे, पर ताप समान न आन कहीं है। हे सुख सागर प्रेम निधे, जग यों तो भले वो बुरे सब ही हैं। दीन दयालु दीन प्रभो, तुमसे तुम ही, हमसे हम ही हैं। परंतु दीन दयालु जैसे आपके समान कोई और नहीं, इसी प्रकार दीन भी मेरे जैसा कोई और नहीं है। तुमसे तुम ही, हमसे हम ही हैं। पहले होते गणिका गज गीध, सो तो अब को दिखात नहीं है। पाप परायण ताप भरे, पर ताप समान न आन कहीं है। हे सुख सागर प्रेम निधे, जग यों तो भले वो बुरे सब ही हैं। पर दीन दयालु दीन प्रभो, तुमसे तुम ही, हमसे हम ही हैं। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कापूर, मन मूरख गोविंद भज, क्यों चाटत जग धूर। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीन। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। कह नानक अस विपत में, एक टेक रघुनाथ। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। श्रवण सुयश सुनियायऊं, प्रभु भंजन भवभीर।
त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज। को रस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। मिश्री को मिश्री कहत कहत क्षीर सन क्षीर। छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। बोलो मंगलमूर्ति भगवान की। श्री सुखदेव महाराज की। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। नारादितं पुरुगणैः अधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता। शिष्णोऽन्यतः त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्। घ्राणोऽन्यतः चपलदृक्वच कर्मशक्तिः। भव्यः सपत्नैव गेहपतिं लुनन्ति। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणा वरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु सदगन चिदगन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में होने वाले देश देशांतर लोक लोकांतर क्या हैं, इनकी कथा सुखदेव महाराज राजा को समझा रहे हैं। ब्रह्मांड की कथा सुनाने का तात्पर्य ये है, जैसे अंधकार में रस्सी को देख करके कोई भयभीत हो जाए कि सर्प है, चिल्लाता है और कांपने लगता है तो रस्सी, परंतु उसको सर्प मान करके डर जाता है। भयभीत उस व्यक्ति को उसका डर दूर करने के लिए जैसे वो समझदार व्यक्ति उसको समझाता है कि ये सर्प नहीं है, तुम बेकार डर रहे हो, ये रस्सी है साधारण, और उसको उठाकर रस्सी को उसके सामने दिखाता, देखो तुम भी हाथ में पकड़ कर देखो, सर्प नहीं है, रस्सी है। तो जैसे रस्सी में हुए सर्प के भ्रम को दूर करने के लिए विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति उस रस्सी को खोलकर अलग अलग करके दिखाते हैं और कहते हैं, देखो ये साधारण रस्सी है, कोई सर्प आदि नहीं है। इसी प्रकार राजा इस बात से डरा हुआ था कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरा शरीर नहीं रहेगा और सब दुनिया ज्यों की त्यों रहेगी। तो सुखदेव समझाते हैं, राजन हमें ब्रह्मांड की कथा बता रहे हैं। ब्रह्मांड में इतने राजा महाराजा ऋषि मुनि महात्मा आचार्य कौन कौन जाने हुए, परंतु केवल तुम्हारा ही नहीं, शरीर किसी का भी नहीं रहा। इस बात की चिंता न करो, शरीर पंच महाभूतों से बनता है और इसका सदा रहना सुनिश्चित नहीं है। ये ब्रह्मांड कथा सुना रहे हैं। भूगोल में कौन कौन देश हैं, उनकी क्या महिमा है। भारतवर्ष की महिमा, देवता भी जहाँ जन्म लेने को तरसते हैं, और भारत वालों के लिए कहते हैं, भारत वालों ने कौन पुण्य किए हैं
जिनको ऐसे दिव्य देश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्नेषां स्विदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। देवता हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। भारतवासियों को कितने पुण्य हैं, भगवान कितने दयालु हैं इनके ऊपर। जहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उसी स्थान पर भगवान को दर्शन करने वाले परम भक्त भारतवासी भी जन्म लेते हैं। आप कोई भारतवर्ष जाएं तो वहाँ मथुरा वृंदावन वाले लोग अपने को बहुत धन्य मानते हैं। वो कहते हैं हम तो वहीं पैदा हुए जहाँ कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण आए जहाँ। अयोध्या वाले बोलते हैं हमारा क्या कहना, हम तो राम यहीं पैदा हुए जी, हमारी अयोध्या के समान संसार में कोई दूसरा स्थान नहीं है। और मिथिला प्रदेश जाओ, जनकपुरी, वहाँ के लोग बोलते हैं श्री राम हमारे जमाई हैं। और हमने तो एक बार बेटी विवाह दी तो जमाई को अपने घर में रख लिया है। हमने बेटी विदा की ही नहीं, जमाई को घर जमाई बना लिया है। तो लोग पूछते हैं तुमने अगर राम जी को अपने पास रख लिया है तो फिर रावण को किसने मारा? तो बोले किसी और ने मारा होगा। हमारे जमाई तो बहुत कोमल हैं, वो रावण को कहाँ मार पाएंगे। वो तो जनकपुरी के बगीचे में फूल तोड़ने में पसीने आ गए थे, वो रावण को कहाँ मार पाएंगे। हमारे जामाता बड़े सुकुमार हैं, बड़े दुलारे हैं हमारे, हम उनको विदा नहीं किया है। इसी प्रकार वृंदावनवासी आज भी जानते हैं कृष्ण हमारे पास हैं। लोग पूछते तो कंस को किसने मारा भाई, अगर तुम्हारी पास हैं तो? बोले किसी और ने मारा होगा। कृष्ण तो हमसे कहकर गए हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन धाम से एक कदम भी कभी बाहर नहीं निकालूंगा, हमेशा वृंदावन धाम में रहूंगा। तो ये जो भावना के साथ लोग जुड़े हुए हैं, भारत के उन स्थानों में जहाँ जहाँ भगवान गए, जहाँ जहाँ भगवान का संबंध रहा है, वन यात्रा में जहाँ जहाँ भगवान गुजरे, वो स्थान वाले अपने को धन्य मानते हैं। राम यहीं से गुजरे थे। प्रयाग वाले, त्रिवेणी तट पर रहने वाले भूमि को प्रणाम करते हैं, माथा लगाते हैं जमीन पर, नंगे पांव चलना सौभाग्य मानते हैं। यहीं से श्री राम गुजरे थे, यहीं से भरत जी गए थे, जानकी लक्ष्मण इसी भूमि से गए थे। हमारा सौभाग्य जो हम प्रयाग में जन्म लेने वाले हैं। इसलिए अपने को कृतकृत्य मानने वाले भी लोग, और हम क्या कम सौभाग्यशाली हैं, हम भी उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने कभी श्री राम का, श्री कृष्ण का दर्शन किया होगा, उनके साथ रहे होंगे। एतावता देवता जहाँ जन्म लेने को लालायित हैं, ऐसा परम पवित्र भारतवर्ष देश सुखदेव जी ने उसका वर्णन करके सुनाया। एक बार गोता लगा लो गंगा में, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करके और भगवान के साथ दिव्य सन्निधि प्रदान करने वाला ऐसा उत्तम जल संसार में कहाँ देखने में आता है। राजन, हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है सबका, तो भारत भूमि में हमें दर्शन का, स्पर्श का और निवास का सौभाग्य मिला है। इस तरह लोक लोकांतरों का वर्णन करके सुनाया। अनेक देश हैं, अनेक देशांतर हैं। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमने सुना है कि नरक नाम के भी लोक हैं। कोई नरक? क्या संसार में कष्ट भोगने का नाम नरक है? ये नरक नाम के कोई लोक हैं? जब ये पूछा तो सुखदेव कहते हैं, राजन दुनिया में केवल दुख भोगने का नाम नरक नहीं है। 28 प्रकार के लोक लोकांतर हैं जिनका नाम नरक है। 28 लोक हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन इत्यादि नाम वाले 28 प्रकार के नरक हैं, जहाँ अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए पापियों को जाना पड़ता है। यातना शरीर मिलता है वहाँ। ऐसा नहीं है
हम कोई भी काम करें तो कोई देखने वाला नहीं है। दुनिया की आंख बचा करके पाप किया जा सकता है, परंतु अनंत नेत्र रखने वाले, अगणित आंखें रखने वाले भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। वो सब देखते हैं, उनकी आंख से कुछ भी ओझल नहीं। आदमी जब पाप करता है उस समय परमात्मा को भूल जाता है। बिना भगवान को भुलाए कोई पाप नहीं कर सकता। क्यों? बोले परमात्मा के, भगवान के बहुत सारे दूत हमारे साथ रहते हैं हमेशा। जब कोई हमेशा तुम्हारे साथ है तो पाप कैसे करोगे? भगवान के 14 दूत हैं, 14 जो हमारे साथ रहते हैं। कोई न कोई है साथ रहता है। कौन? सुखदेव कहते हैं अगर दिन में कोई हम पाप करेंगे तो सूर्य है साक्षी। सूर्य भगवान के दूत हैं साक्षात, सूर्य नारायण कर्म साक्षी। और रात में कोई पाप करेंगे, लोग बोले पंडित जी रात में कर लेंगे, तब दिन में सूरज है तो रात्रि में चंद्रमा है, रात में चांद हमारे कर्मों का साक्षी है। अगर सूर्य चंद्रमा दोनों न हो, अमावस्या के दिन पाप करना चाहो तो वायु, हवा भी परमात्मा का दूत है। और अंत में हमारा मन, एक बार बुरा काम करने वाले को उसका मन रोकता है। गलत कर रहे हो, बुरे रास्ते पर जा रहे हो, होशियार, सावधान, ठीक नहीं है तुम्हारा करना। हर एक आदमी का मन उसको रोकता है जब वो बुरा काम करने को तैयार होता है, परंतु मन की बात की परवाह नहीं करते और बुरा काम करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव बोले राजन, त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै अत्युग्र पाप पुण्यानाम यही फलमश्नुते। कोई बहुत बुरा या बहुत अच्छा, कोई बड़ा अच्छा धर्म का काम करो तो अपना को उसका फल इसी जीवन में मिलेगा। ज्यादा 3 बरस, कम से कम 3 दिन के भीतर अपने की अच्छे काम का फल मिलेगा। और कोई बुरा काम करो, उसका फल भी 3 वर्ष या 3 दिन के भीतर तक मिल जाएगा इसी जीवन में। पर जो साधारण कर्म है उनका फल भोगने को फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। बिना भोगे कर्म से छुटकारा नहीं है, भोगने पड़ेंगे जरूर। अगर किसी के रास्ते में कांटे बोओगे तो कांटे आंखों से चुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई हिसाब रखने वाला न हो, सब कर्मों का हिसाब रखा जाता है। तो भगवान का जो अकाउंट रखते हैं, बुक होल्डर क्या बोलते हैं हिसाब रखने वाले को, जो खाता रखता है हिसाब, तो भगवान के जो हिसाब रखने वाले हैं उनका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त माने, इसको उल्ट करके बोलो गुप्त चित्र। तुम्हारे जो छिपे हुए फोटो हैं जो दुनिया नहीं जानती, वो सब रिकॉर्ड वहां रखा है। इस बात को हॉलैंड वाले जल्दी समझेंगे। वहाँ बड़े मार्गों पर गाड़ियां मनमानेपन से न चलें, इसके लिए वहाँ कैमरे लगे हैं। अगर लाल लाइट में निकल जाओगे अरे तो फोटो तुम्हारी, गाड़ी की फोटो, गाड़ी का नंबर वो कैमरा ले लेगा और तुम्हारे घर नोटिस पहुंच जाएगा, रुपया जमा कराओ इतना, वरना ऑटो जब्त कर ली जाएगी। स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड कम हो, तो सरकार की आंख जगह जगह चौराहों पर कैमरे के रूप में लगी है। जो जानते हैं वो सावधानी से चलते हैं, जो नहीं जानते अपराध करते हैं तो फिर दंड भोगना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा के हमारे सब कर्मों के चित्र हैं। जब भगवान के सामने उपस्थित होंगे तो खाता खोलकर हमारे को दिखाया जाएगा, देखो तुम ही हो ना, ये पहचानो अपने को, ये काम करने वाले तुम ही हो ना। तब हम कहते हैं महाराज हे प्रभु कृपा करो, दया करो महाराज, गलती तो हो गई है। तब भगवान कहते हैं जब मैं कहता हूँ प्रभु से कुछ तो मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ प्रभु से कुछ तो मेरा हाल देख, तो हुक्म होता है कि पहले नामाए ऐमाल देख।
अर्थात जब हम क्षमा मांगते भगवान से, महाराज गलती हो गई क्षमा करो, तो भगवान बोलते हैं काम करते समय तो सोचते नहीं और अब क्षमा मांगते हो। सुखदेव बोलते हैं राजन, लोग दुख भोगना नहीं चाहते पर पाप करने से बाज नहीं आते। पाप का परिणाम दुख है। जब तुम दुख चाहते नहीं तो पाप करते क्यों हो? सुख चाहते हो परंतु पुण्य करना नहीं चाहते। इसलिए जैसा बीज बोएंगे फल वैसा निकलता है जरूर। अगर अन्न पाप का बीज बोओगे तो दुख का फल निकलेगा जरूर। पुण्य का बीज बोओगे तो आनंद का, सुख का, कल्याण का, शांति का फल जरूर लगेगा। इसे ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाएं, अपने किए कर्म भोगने पड़ते हैं राजन, बिना भोगे छुटकारा नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक ऐसे जो परवाह नहीं करते दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कौन देखता है, कौन जानता है, मनमानापन करो। ये पंडित वही डराते रहते हैं जी, पाप भोगना पड़ेगा, पुण्य करो। पंडितों का काम यही है। वो पंडितों की परवाह न करके मनमाने रास्ते पर चलते हैं। मैंने बताया उग्र कर्मों का फल तुरंत मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, 3 दिन के भीतर मिलता है। जैसा पाप होगा, जैसा पुण्य होगा, उतनी शीघ्रता से फल मिलता है। दिल्ली में भारत की बात है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे दुनिया में, पर जिस घटना पर दिल्ली में हल्ला मचा, संसार में कहा जाता है कि बेटे नालायक हो जाते हैं पर माँ नालायक नहीं होती कभी। परंतु ये कलयुग है, ये कलयुग में माएँ भी ऐसे निकल आती हैं, हजारों लाखों में कोई एक माँ ऐसी हो जाती है। जैसे सर्पिणी 360 अंडे देती है परंतु आधे ज्यादा बच्चों को खुद खा जाती है। सर्पिणी के लिए प्रसिद्ध है, वो अपने संतान को खुद खाती है। परंतु सर्पिणी जैसी मनुष्यों में भी माएँ हैं ऐसी बहुत सारी। दिल्ली में थी एक माँ ऐसी ही, संतान ज्यादा नहीं, एक बेटा एक बेटी बस, और पति का कारोबार बहुत अच्छा है, पैसा खूब आता जाता था, बड़ा शानदार घर दिल्ली में, सब काम ठीक चलता था। परंतु पति को, माने बच्चों के पिता को, काम धाम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर बहुत जाना आना पड़ता था। वो घर में कम रहता था, बाहर ज्यादा रहना पड़ता था उसको, काम ऐसा था। तो फल ये हुआ, बच्चों की जो माँ है उसके पति के किसी मित्र के साथ उसका संबंध हो गया। संबंध हो गया। अब बेटा बड़ा था, 8-9 वर्ष का, कन्या छोटी थी, 3-3.5 वर्ष की। बेटा स्कूल जाया करता था, परंतु जब पिता आते बाहर से तो बेटा सब बताता, फलाने अंकल घर में आए थे, मम्मी उनके साथ घूमने गई थी, फिर यूं हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो पिता नाराज होते पत्नी, तुम उसको ज्यादा क्यों आने देती हो, ऐसा है, यूं है, यूं है। घर में झगड़ा होता इसी बात पर। जब झगड़ा होता तो वो जो नालायक अंकल नामधारी था, जिसके साथ संबंध बना था, पति का मित्र, उसने और बच्चों की माँ दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि जो बेटा है ना, ये हमारे सब प्रोग्राम में बाधा डालता है, ये बताता है अपने पिता को सब कुछ। अगर ये कांटा निकाल दिया जाए तो हम दोनों आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस लड़के को खत्म करो। माँ ने अपने ही बेटे को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया। तब वो नालायक चाचा, नालायक काका, अंकल ओम, वो बोला कि 2-3 साल बाद लड़की बड़ी हो जाएगी, फिर ये बताने लगेगी सब बातें अपने पिता को। अगर खत्म करना ही है दोनों को इकट्ठे ही खत्म करो। ये प्रोग्राम बनाया और 4 वर्ष की बेटी का नाम भी उसी स्कूल में लिखवा दिया जिस स्कूल में बेटा पढ़ता था।
और आज पहली बार कन्या है भाई के साथ स्कूल गई। श्रीमन्नारायण। पिता अपने काम से दिल्ली से बाहर गए जैसे जाया करते थे, और प्रोग्राम के मुताबिक शुक्रवार को स्कूल जब बंद हुआ, शनि रवि 2 दिन छुट्टी थी, शुक्रवार को स्कूल बंद हुआ तो वो अंकल नामधारी अपनी मोटरसाइकिल पर बाइक पर बैठकर स्कूल गया और दोनों बच्चों को अपनी बाइक पर बिठाकर, तुम्हारे 2 दिन की छुट्टी है, चलो तुम्हारे घुमा फिरा करके लाता हूँ। बच्चों को घूमने फिराने का लालच देकर दिल्ली में वसंत विहार नाम का एक स्थान है, वहाँ पहाड़ी के ऊपर एक दुर्गा मंदिर है। एकांत में छोटा सा मंदिर है, पर ज़्यादा आना जाना लोगों का वहाँ नहीं है। तो घुमाने फिराने के बहाने उनको आइसक्रीम खिलाई, कुछ और खिलाया पिलाया, ऊपर पहाड़ पर मंदिर में ले गया। मंदिर में जाकर भीतर जैसे ये खंबा है, ऐसे मंदिर में एक स्तंभ था। वो चाचा बोले बच्चों से, आओ हम तुम दोनों मिलकर एक खेल खेलते हैं। तुम दोनों पहले मेरे को इस खंबे के साथ बांधो, मैं तुम्हारे को खोल के दिख जाऊंगा, खोल के दिखता हूँ अपने आप, खुल जाऊंगा अपने आप, तुम दोनों बांधो मुझे। अब वो 8-9 वर्ष के बच्चे, 4 वर्ष की बच्ची क्या बांध पाती, अंकल को रस्सी से बांधा, अब वो खुल गया। तब बोला अच्छा अब मैं तुम दोनों को बांधता हूँ, तुम खोल के दिखाना। इस तरह से दोनों भाई बहनों को खंबे के साथ बांध दिया। खंबे के साथ बांधकर और अपनी मोटर बाइक से पेट्रोल निकाल कर लाया और पेट्रोल लाकर दोनों के ऊपर डालकर अच्छी तरह से, ये काम कहाँ कर रहा है? दुर्गा मंदिर में, दुर्गा के सामने, माँ के सामने। सोचता कौन देखने वाला है यहाँ। दोनों बालकों पर मिट्टी, वो क्या नाम, पेट्रोल डालकर और आग लगा दी। बंधे हुए थे ही वो दोनों, और मंदिर का द्वार बंद करके चुपचाप नीचे उतर आया और अपनी बाइक पर बैठकर जहाँ काम करता था वहाँ चला गया। वहाँ से जाकर उनकी माँ को फ़ोन कर दिया कि सब काम हो गया ठीक, अब तक तो वो जल करके ख़त्म हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे, सब काम ठीक है। ये खबर दे दी बच्चों की माँ को। सोचता था चलो बड़ी आसानी से काम निपट गया, किसी ने देखा नहीं, सब काम चुपचाप हो गया। परंतु क्या किसी ने देखा नहीं? कोई नहीं था देखने वाला। देखने वाला देख रहा था। हुआ क्या? हुआ ये कि जब आग लगाई गई तो पहले रस्सी जली, रस्सी जली, दोनों बच्चे आज़ाद हो गए रस्सी के जलने से। आज़ाद होने पर कन्या छोटी थी, वो पेट्रोल की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाई, कन्या ज़्यादा झुलस गई, वहीं बेहोश होकर गिर गई। वो लड़का जरा बड़ा था, वो आधा जला हुआ मंदिर का द्वार खोलकर बाहर निकलकर चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। तो कोई साधारण व्यक्ति अपने पैर गाड़ी साइकिल पर काम पर जा रहा था, देखा बच्चा कोई जल रहा है, दौड़ करके आया, बच्चे को संभाला, अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने बच्चे को मरने से बचा लिया। उसको संभाल लिया, दवा पिला दी और बच्चे से पूछा सब क्या मामला कैसा है, क्या हुआ ये सब। तो बालक ने सब बताया, अमुक बाजार में उनकी दुकान है, हमारे अंकल हैं, घर में आते जाते हैं, ये उनका नाम है, अता पता सब बता दिया। यहाँ तो ये हो रहा है। उधर जब माँ को खबर मिली कि सब काम ठीक हो गया है, दोनों जल के ख़त्म हो गए होंगे, तब माँ बच्चों के स्कूल पहुँची। स्कूल जाकर के स्कूल की प्रिंसिपल से बोली मेरे 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी पढ़ने आए थे, कहाँ गए वो? तो प्रिंसिपल बोली वो तो कोई अंकल अंकल कह के बच्चे उसको बुलाते थे, अपने मोटरसाइकिल में बिठा के ले गया उनको। अब नकली नाराज होने लगी, किसी के साथ तुमने बच्चे भेज दिए, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगी, दावा करूंगी, तुमने मेरे बच्चों को यूँ किया है, फलाना किया। नकली नाटक बना करके और लड़ने लगी प्रिंसिपल के साथ। परंतु बालक के बताने पर, सब रिपोर्ट बालक से मिलने पर पुलिस ने जाकर पहले अंकल को गिरफ्तार किया, और अंकल को जब गिरफ्तार किया 2-4 हाथ लगाए पुलिस ने, पुलिस का तरीका तो अपना है, तब उसने बच्चों की माँ का नाम बताया, उसको स्कूल से जाकर गिरफ्तार किया। और भाई दोनों आजकल
बड़ी पुरानी घटना नहीं, आजकल दिल्ली जेल में, तिहाड़ में भरा पूरा परिवार, अच्छी आमदनी, पति अच्छे काम पर और नपी तुली संतान, एक बेटा एक बेटी, शांत घर में इस प्रकार बैठे बिठाए, सोचता था कोई देखने वाला नहीं है, काम किया, परिणाम अंततः कारागार, जेल मिली। इसलिए शास्त्र बोलता है अपने किए काम को सावधानी से करो, फल भोगने के लिए भी तैयार रहो, फिर बिना भोगे काम से छुटकारा मिलता नहीं है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, चाहे 100 करोड़ कल्प बीते जाएं, अपने भोगे कर्मों को भोगे बिना छुटकारा न होगा। अच्छा, जब ये सुनाई कथा, हाँ राजन 28 प्रकार के नरक हैं, जैसा काम करोगे वैसा फल भोगना होगा। यस्तु परवित्ता पत्र कलत्राणी अपहरति स कुंभी पाक नरके बलवान निपात्यते। जो किसी की जमीन जायदाद, किसी की संपत्ति, किसी के संतान या किसी की पत्नी का बलपूर्वक अपहरण करता है, छल से, छद्म से, प्रपंच से, धोखे से, वो कुंभी पाक नामक नरक में अपने किए कर्म का फल भोगता है। जो परिवार में परिवार वालों से द्रोह रखता है, अपने आप तो खूब अच्छा खाए पिए बढ़िया ऐशो आराम करे, पर परिवार की चिंता न हो, परिवार उसके ऐब के कारण दरिद्रता भोगता हो, वो व्यक्ति रौरव नाम के नरक में जाता है। राजन इस प्रकार भिन्न भिन्न, जो राजा दंडनीय को दंड नहीं देता और जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए उसको दंड दे देता है, वो राजा भी असिपत्र वन नाम के नरक में जाता है। नरकों की कथा सुनाई जब, तो राजा भय से कांपने लगे। राजा परीक्षित बोले, महाराज यदि अपने किए कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है, कोई छुटकारा नहीं है अगर, तो फिर कथा सुनना बेकार, मंदिर जाना बेकार, माला फेरना बेकार, तीर्थ यात्रा क्यों करें, यज्ञ करना, ये सब क्या 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 फायदा इसका सब। अगर जो किया वो भोगो, जो किया वो भोगो, तो धर्माचरण का लाभ क्या है। महाराज 3 दिन कथा सुन ली, बहुत है, कृपा करो, मेरा जो होगा सो होगा, मैंने भी तो बुरा काम किया, ऋषि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अगर उसका फल मुझे भोगना ही है तो फिर कथा सुनाने का फायदा क्या है। क्यों राम राम करें, माला फेरें, क्यों रामायण पढ़ें, क्यों मंदिर जाएं, क्यों पूजा करें, क्यों हवन करें, दान दक्षिणा, इन सबका क्या अर्थ है। फिर जब ये कहा तो सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन कर्मणा कर्म निरहार दैव नेत्रे न जायते। राजन नियम तो ये है कि अपने किया कर्म भोगना पड़ता है, ये सामान्य नियम है, परंतु इसका अपवाद भी है। अपवाद ये है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। कर्म के द्वारा कर्म का निर्हार किया जाता है, अर्थात जैसे आपने गति रूप कर्म किया, घर से चले, गति भी एक काम है, चलना भी एक कर्म है, और रास्ते में कीचड़ में चांटे में आपका पाँव सब खराब हो गया, पाँव में कीचड़ लग गया, तब क्या करो, उसको धो, पानी से धो लो। गति रूपी कर्म किया तो पाँव में कीचड़ लगा, तो प्रक्षालन रूपी दूसरा काम करो तो पाँव साफ हो जाएगा। एक कर्म के द्वारा दूसरे कर्म के फल को दूर किया जा सकता है। कर्मणा कर्म निरहार। और दूसरी बात यह है, सारी व्यवस्थाएं हैं कर्म फल भोगने की, परंतु मंदिर जाना, कथा वार्ता सुनना, इनका क्या उपयोग, इनका भी उपयोग है। कैसे, जब परीक्षा का समय आता है और बालक साल भर तैयारी करते हैं, फिर अपना परीक्षा देते हैं, एग्जाम, तो परीक्षा में प्रश्न पत्र आया सामने, उसमें लिखा, नीचे लिखे हुए 8 सवालों में से किन्हीं 5 सवालों का जवाब लिखो। बालकों ने पर्चा पढ़ा और 8 में से जो 5 उनको आते थे वो छांट लिए। केपी पंच समाधेया, 8 सवाल हैं, 8 में से 5 करने हैं। सब बालकों ने अपनी इच्छा अनुसार छांट कर 5 सवाल कर दिए, परंतु एक बालक बहुत बुद्धिमान था,
बहुत होशियार। उस बालक को 8 प्रश्नों का जवाब आता था, उसने 8 का जवाब लिख दिया, 8 प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, और आखिर में परीक्षक के लिए एक लाइन लिखी कि श्रीमान जी, आप कहते हो 8 में से कोई से सवाल 5 करो, पर मैंने 8 का जवाब लिख दिया है, आप कोई से 5 देख लो, तुम्हारी इच्छा, मैं 8 लिख दिए हैं, तुम्हारी मर्जी, कोई 5 देखो। केपी पंच अवलोकनीय। अब जब उसका उत्तर पुस्तिका परीक्षक के पास पहुंची और परीक्षक ने जांच किया उसके उत्तरों को, जांच करने पर मालूम हुआ कि बालक के 5 सवाल तो सही हैं पर 3 गलत हैं। अब उस बालक का पास या फेल होना परीक्षक की कृपा पर निर्भर करता है। अगर परीक्षक विचार करे भाई 5 ही सवाल करने थे, 5 इसके ठीक हैं, बालक था लिख दिया, कोई से 5 देख लो, बालक के अभिमान पर ध्यान न देवे और बालक के 5 सवाल चूंकि सही हैं उसको पास कर सकता है। पर अगर बालक के घमंड पर ध्यान देवे, बड़ा विद्वान बनता है, कहता है कोई से 5 देख लो, और गलत 3 सवालों को गणना में शामिल कर ले तो उसको फेल कर सकता है। इसलिए बालक का पास या फेल होना यदि परीक्षक की कृपा पर निर्भर हो जाता है। इसी प्रकार राजन, हम भी संसार में अच्छे बुरे सब काम करते हैं, हमारे को पता नहीं है कौन काम अच्छा कौन काम बुरा, इसका निर्णय परमात्मा करते हैं, इसका फैसला परमात्मा करते हैं, और भगवान को हमारे बुरे कर्मों को देखने का अभ्यास नहीं है, अच्छे कामों पर ध्यान देते हैं। संसार में भी ऐसा है, एक व्यक्ति ने अपराध किया, उसको मान लो फांसी की सजा हो गई, लटकाओ फंदे पर, हैंग हिम अप टू डेथ, जब तक मरे नहीं तब तक लटकाओ, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया। परंतु यदि वो व्यक्ति उस देश के राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करता है, मेरा परिवार है, मेरी बूढ़ी माँ है और कोई घर में देखभाल करने वाला नहीं है, मैं मारा जाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, अगर क्षमा याचना करता है राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उसकी प्रार्थना पर विचार करके इस योग्य समझता है कि इसको क्षमा दे देनी चाहिए, तो राष्ट्रपति क्षमा देते हैं, दे सकते हैं। कोर्ट के द्वारा निर्णय हो जाने पर भी देश का राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा दान कर सकता है। इसी प्रकार कानून तो ये है, कर्म करो तो भोगना पड़ेगा, परंतु सुप्रीम पावर भगवान के हाथ में अंतिम निर्णय है, वो चाहें तो पाप से क्षमा भी कर सकते हैं। इसलिए एक सत्कर्म के द्वारा बुरे कर्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है। राजन सुनो, एक कान्यकुब्ज में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारः दास्या संसर्ग दूषितः। बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था अजामिल, अरे पूजा पाठ करने वाला, गायत्री भजन करने वाला, ऐसी धर्म पत्नी और संतोष वृत्ति से रहने वाला। ब्राह्मण अगर संतोषी न हो, ब्राह्मण का धन है संतोष, पर अगर ब्राह्मण हाय हाय करता हो, हाय 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 हाय, अरे ऐसा ब्राह्मण प्रशंसनीय नहीं होता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च वरांगना। असंतुष्ट, यूं तो संतोष किसी को जीवन में है ही नहीं, परंतु जो संतोष का पाठ पढ़ाने वाले हैं, अगर खुद ही असंतुष्ट हो, उनको हाय हाय लगी रहती हो, तो फिर सीखने वाले क्या सीखेंगे उनसे। तो ब्राह्मण संतोषी था और संपत्ति उतनी न होने पर भी प्रसन्न था। संतान भी ज्यादा नहीं थी, एक बेटा था बस। अगर गरीब के घर में संतान कम हो तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। भगवान की कृपा मानो, घर में गरीबी है तो संतान भी कम है, वरना बहु प्रजा निर्ऋति माँ विवेश। घर में खान पान की व्यवस्था ठीक न हो और बच्चों की लाइन लगी हो तो फिर गड़बड़ी है। इसलिए ब्राह्मण संतोषी था और संपत्ति स्वभावतः उतने न थी, पर एक बेटा था बस। पर संयोग की बात, बेटे का नाम रखा नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परंतु जीवन के उत्तरार्ध में ब्राह्मण का जीवन का क्रम बदल गया। भगवान की पूजा के लिए रोज की तरह बागीचे में फूल लेने गया था, परंतु वहाँ किसी वेश्या को देखा, वो किसी पुरुष के साथ वहाँ क्रीड़ा कर रही थी। ब्राह्मण ने देखा, तब देख करके मन में विचार जागा, जिस तरह इस पुरुष के साथ ये आनंद कर रही है, मैं भी इसके साथ आनंद करूं, तब जीवन सफल होगा। इसलिए संस्कृत में विष बोलते हैं जहर को, विष, और विषय, विषय बोलते हैं ये संसार के विषयों को, भोग, भोग साधनों को विषय। विषय में और विष में यही फर्क है बस। विष को तो जो कोई खाएगा सो मरेगा, वो खाने पर मारता है, और विषय, विषय तो देखने भर से ही जहर चढ़ जाता है, वो देखने भर से ही असर करता है। विषय हमें जल्दी प्रभावित करते हैं। तो ब्राह्मण भी अच्छा भला सदाचारी सब कुछ ठीक, घर में पतिव्रता पत्नी, एक बेटा, जीवन कितना शांत था, पर वेश्या को देखा तो मन में विचार पैदा हो गया, और अच्छा भला ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया, वेश्यागामी हुआ तो शराबी हो गया, शराबी हुआ तो मांसाहारी हो गया। ये सारे जो ऐब हैं, एक कोई हो जाए तो बाकी सब न्योते में भाईचारे में आ जाते हैं। एक हो जाना काफ़ी है। कोई एक कोई बुराई पीछे लग जाए, फिर और बुराइयां बुलानी नहीं पड़ती, वो न्योते में आती हैं अपने आप। किसी को मांस खाने की आदत पड़ जाए तो शराबी हो जाएगा, वो शराबी हो जाए तो बस और ऐब भी आएंगे। किसी को मालूम हुआ कि ये जो दरवाजे पर भिखारी आता है भीख मांगने, ये भीख में जो पैसा मिलता है उससे मांस खरीद कर खाता है। ये किसी को मालूम हुआ तो भिखारी से पूछा उसने, अरे भाई तुम सुनते हैं तुम भीख मांगकर पैसा उससे मांस खाते हो? भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे, हे भिक्षु तुम मांस खाते हो? बोला किंतेन मद्यम बिना, हाँ भाई मांस खाता हूँ, पर आजकल शराब नहीं मिल पाती है तो अकेले मांस में मजा नहीं आ रहा है। ओहो तुम शराबी भी हो? मद्यम चापि तव प्रियम, तो बोला हाँ शराब भी पीता हूँ, जब मांस खाता हूँ शराब भी पीता हूँ, परंतु अगर गाने बजाने वाली वेश्याओं के पास बैठकर शराब पी जाए तो और आनंद है। अरे तुम वेश्यागामी भी हो? वो बोला हाँ वेश्यागामी हूँ, इसमें क्या बुराई है? जब मांस खाता हूँ शराब पीता हूँ तो वो काम भी करता हूँ। पूछने वाला बोला तो वेश्या पास जाने को पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाते हो? ये हंसकर बोला पैसा लाना कौन मुश्किल है, कसीनो चला जाता हूँ, जुआ खेलता हूँ, या चोरी कर लेता हूँ, लूटलपाट कर लेता हूँ। द्यूते न चौरियेण वा, तो पूछने वाला बोला भैया मैं तो जानता तुम खाली एक ही दोष तुम्हारे में मांस, तुम्हारे यहाँ तो सब लाइन लगी है। तो भिक्षु बड़ा अच्छा उत्तर देता है कि भाई बात यह है, भ्रष्टस्य कान्या गति ही, अगर कोई फिसल कर चांटा में कीचड़ में गिरता है आदमी, तो फिसल कर गिरने के बाद शरीर के कौन से हिस्से पर कीचड़ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बार गिर गया तो फिर गिरता चला जाता है। इसलिए ब्राह्मण एक बार गिर गया तो सब ऐब लग गए। शराबी, मांसाहारी, कबाबी, पत्नी का अपमान करना, बालक का भी निरादर करना, प्राणों से बढ़कर पुत्र से प्रेम करता था, पर दुर्गुण लग जाने के कारण ब्राह्मण की गति हो गई, जीवन का दूसरा भाग बिगड़ गया। अगर जीवन का पूर्व भाग बिगड़ जाए तो सुधरने का मौका है, उत्तरार्ध में सुधर जाएगा। पर जो जीवन के उत्तरार्ध में बिगड़ जाए, 50 साल के बाद बिगड़ जाए तो उसका क्या करेंगे? पूर्वार्ध में बिगड़े तो 50 साल बाद का सुधार का मौका अभी आदि जीवन पड़ा है, सुधर जाएगा। पर ब्राह्मण उत्तरार्ध में बिगड़ गया। श्रीमन्नारायण।
इन्हीं ऐबों में ग्रस्त ब्राह्मण की अकाल मृत्यु का समय आया और मौत के बिस्तर पड़ा हुआ है। जब पड़ा हुआ है शैया पर तो जीवन भर का सब किया धरा आंखों के आगे आता है। जैसे फिल्म देखो, इसी तरह जीवन भर की फिल्म आंखों के आगे घूमती है। तब क्या किया तूने, कैसे तूने जीवन बिताया है, तो रोता है पड़ा पड़ा शैया पर। कोई उपाय है नहीं उसका, निस्तार का कोई मार्ग है नहीं। अजामिल भी बड़ा पश्चाताप करता हुआ, पर क्या करे, अब तो जीवन बीत गया। मन में पश्चाताप जरूर है, परंतु उबरने का कोई मौका नहीं है। प्राण कंठगत हैं, प्राण निकलते नहीं हैं। तब ऐसे व्यक्ति के प्राणों को लेने के लिए यमराज के दूत आए, बड़ी भयानक आकृति वाले यमदूत। यमदूतों को देखा तो अजामिल घबरा गया। अरे कौन है ये, आज से मैंने पहले कभी इनको देखा नहीं। घबरा गया। मैं असमर्थ पड़ा हूं चारपाई पर, ऐसा ना हो ये मेरे बेटे नारायण को कोई हानि न पहुंचा दें। पुत्र से बहुत प्रेम करता था, उसको अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाई। बुलाया बेटे को, नारायण नारायण नारायण। 3 बार नारायण का नाम पुकारा। बुलाया बेटे को था, परंतु भगवान का नाम जिह्वा से निकला। परिणाम भगवान विष्णु के दूत आकर प्रकट हुए और यमदूतों खदेड़ कर भगाने लगे। चलो हटो जाओ। यमदूत बोले, हम तो यमराज की आज्ञा से आए इसके प्राणों को लेने के लिए, आप हमें क्यों खदेड़ रहे हैं, हम धर्मराज के दूत हैं। तो कृष्णदूत बोले, तुम धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो यमदूत बोले, महाराज हम इतना जानते हैं कि वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। वेद में जो करने को लिखा है वो काम पाप पुण्य है, जो काम निषेध किया है वो पाप है। वेद जो काम करने को कहे उसको पुण्य मानो, जो करने को वेद मना करे उसको पाप मानो। इतना जानते हैं। वेद प्रणीतो धर्म अधर्म तद विपर्ययः। तो विष्णुदूत बोले, जब वेद में लिखा है कि परमात्मा का नाम स्मरण करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है, तो ये नारायण नाम लिया ना इसने, अब ये मुक्त हो गया, अब यमराज के लोक में न जाएगा, ये वैकुंठ जाएगा। इस तरह विष्णुदूतों ने यमदूतों को जब वहां से हटाया और उसके प्राण बचाए अजामिल के, तो यमदूतों ने जाकर धर्मराज से कहा, महाराज हम तो आपकी आज्ञा से लेने गए थे अजामिल के प्राणों को और हमें विष्णुदूतों ने भगा दिया। अब आप कृपा करके बताओ आगे से कभी ऐसी गलती न हो, हम यमलोक में किसको लाएं किसको न लाएं, पहचान बता दो, वरना फिर यही हाल होगा बार बार। यमलोक में किसको लाना है किसको नहीं लाना है, पहचान बताओ, सुनो पहचान। यमराज बोले, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदं कृष्णाय नो नमति यत्शिर एकदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। अकृत विष्णु कृत्यान्, जिनकी जिह्वा भगवान का नाम लेने में संकोच अनुभव करती हो। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयं, भगवान का नाम बोलने को कहो तो उनको संकोच शर्म लगती है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वो किसी सज्जन की अंतिम यात्रा थी, लोग कंधे पर उसको रख करके ले जा रहे थे श्मशान। बहुत लोग साथ में थे, वो अड़ोसी पड़ोसी जो साथ में थे सब बोलते जा रहे थे, राम का नाम बोल रहे थे सब, और उसको कंधे पर उठा रखा था। सामने जो कोई महात्मा ने देखा ये सैकड़ों लोग हैं, सब राम राम बोल रहे हैं और एक को कंधे पर उठा रखा है आपने, कौन है ये पुण्यात्मा, इतने लोगों से जो राम का नाम बुलवा रहा है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो महात्मा बोले भाई इसके दर्शन कराओ, तुम सब लोग नाम बोल रहे हो जिसके कारण, और तुमने बड़े आदर के साथ जिसको कंधे पर बिठा रखा है, लाश को नीचे उतारा, मुर्दे को स्वामी जी को दिखाया, तो स्वामी जी बोले अरे तुम सब लोग बोल रहे हो राम का नाम, पर जिसको तुमने कंधे पर उठा रखा है ये तो नहीं बोल रहा है। तो लोग बोले महाराज जी क्यों मजाक करते हो आप, ये मर गया, ये क्या बोलेगा, ये मर गया है, अब क्या बोलेगा ये। तो महात्मा बोले अच्छा तुम आज समझ गया, जो मर जाते हैं वही नहीं बोला करते, जो जिंदा होते हैं वो तो सब बोलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलना जीवित होने की पहचान, बोलना स्वर हमारे प्राणों की पहचान है। तो यमराज बोले जिनकी जिह्वा भगवान का नाम बोलने में शर्म मानती हो उनको यहाँ लाना, और जिनका हृदय कोई भगवान का गुणानुवाद सुन करके प्रसन्न नहीं होता, गदगद नहीं होता, और जिनका मस्तक भगवान के चरणारविंद में कभी झुकता नहीं, कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि, ऐसे लोगों को यहाँ पर लाना। तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। इसलिए आचार्य बोलते हैं जब कीर्तन में भजन पार्टी वाले ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो तबला बजता है तो आवाज करता है धिक 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 तान धिक तान धिक तान। वो भी बड़ा भारी उपदेश देता है। अरे है तो चमड़ा, मरे हुए जानवर का चमड़ा मढ़ा हुआ है, पर बार बार जो बोलता है धिक धिक तान धिक धिक तान धिक तान, उपदेश दे रहा है। क्या? तो आचार्य कहते हैं ये शाम श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर नराणाम, ये शाम आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ, धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंग। जो राधा जी के गुणों को याद करके कभी गदगद नहीं होते, जो कृष्ण भगवान के सामने माथा झुकाने में कभी समर्थ नहीं होते, जो कभी भगवान की कृपा को अपने हृदय में अनुभव नहीं करते, ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्तान धिक्तान। ये मानो ढोलक तबला भी कहता है। तो ऐसे लोगों को लाना, यहाँ सबको नहीं लाना। यमराज के दूतों को भगाया, विष्णु दूतों ने अजामिल के प्राण बचाए। बाद में उसने फिर विष्णु दूतों के बताए मार्ग पर चलकर जीवन का उत्तरार्ध का जो अंतिम भाग था उसको सुधारा और भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हो पाया। तो सुखदेव बोले राजन, बिगड़ गया था अजामिल का सब कुछ, पर फिर सुधार लिया उसने। इसलिए कर्म के द्वारा एक कर्म के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इसलिए कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बच जाए उसमें से, तो क्या बोलते हैं हम, अरे भाई कोई हमारा किया हुआ पुण्य हमारे आगे आ गया तभी बच गए, वरना तो बड़ा भारी कांड हो जाता, हो सकता था। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। इले सुखदेव कहते हैं राजन, परमात्मा भगवान बड़े कृपालु, वो मनुष्यों पर नहीं सब पर कृपा करने वाले। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, वो शरीर नहीं देखते, सब शरीरों में निवास करते हैं। वो मंगलाचरण के सुखदेव जी ने जब मंगलाचरण किया है उपदेश से पहले, जैसे पंडित कथा सुनाने से पहले कोई काम करेंगे तो मंगलाचरण करते हैं, सुखदेव जैसे परमहंस भी मंगलाचरण करते हैं।
और मंगलाचरण में भगवान को पुरुष कह करके प्रणाम किया है। और कहते हैं जितने संसार में शरीर हैं, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, हाथी, घोड़ा, गधा, जानवर, स्थलचर, थलचर, कृमि, कीट, जितने शरीर हैं, उन सब शरीरों में जो रहता है उसका नाम पुरुष। पुर माने शरीर, और पुरी शेते असौ पुरुषः, शरीरों में रहने वाले का नाम पुरुष है। भूतैर्महद्भिः यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान बचांसि में। बड़ी जल्दी 10 बज गए, 3 ही और। मुझे भी दिख रहा है, मैं तुम्हें देखता, तुम्हें पता है कि नहीं टाइम का, मेरे सामने लगी है घड़ी। समय समाप्त हो जाता है बहुत जल्दी, क्या करें। अच्छा सुनो, सब पर कृपा करते भगवान सुखदेव बोले, इसलिए मनुष्यों पर ही नहीं, एक ऐसे भक्त की कथा सुनो जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी नहीं जानता था। संस्कृत भाषा तो बहुत दूर है, वो हिंदी भाषा भी नहीं जानता था। हिंदी भाषा भी छोड़ो, स्पष्ट आवाज नहीं निकल पाती थी जिसकी, कोई भी अक्षर किसी भी भाषा का उच्चारण करना जो नहीं जानता था, पर तब भी भगवान की कृपा का पात्र बना वो। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटैः विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। राजन त्रिकूट पर्वत की तलहटी में क्षीर सागर के समान मोती की तरह निर्मल जल वाला एक दिव्य सरोवर था कोई, जिसका जल मोती के समान निर्मल। और वहीं त्रिकूट पर्वत के जंगल में एक हाथियों का समुदाय रहा करता था, हाथियों का झुंड। एक बार हाथियों का राजा अपने साथी हाथियों को साथ लेकर और सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। अब हाथी को गर्मी बहुत लगती है, भैंस को और हाथी को पानी से बाहर निकलना पसंद नहीं करते जल्दी। हाथी का स्नान कभी पूरा नहीं होता, परंतु पूरा भी कैसे हो, वो पानी से बाहर निकलता है और फिर सूंड से मिट्टी भर भर कर शांति फिर अपने ऊपर फेंकता है, फिर नहाता है, फिर बाहर आता है, फिर मिट्टी अपने ऊपर फेंकता है। एक हाथी को यूं ही अपने सिर के ऊपर मिट्टी फेंकते हुए देखा एक भगत ने, ये नहाकर निकला है और फिर यूं सूंड से शांति उठा के फेंक रहा अपने ऊपर। तो एक मुसलमान भक्त हुए अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम से पूछा, रहीम जी बताओ ये हाथी है और यो मिट्टी उठाकर नहाने के बाद फिर अपने ऊपर फेंक रहा है, ये क्यों, मिट्टी क्यों फेंकता है? कितना सुंदर उत्तर रहीम ने दिया है। रहीम बोलते हैं, धूरी धरत निज शीश पर कहो रहीम के काज। ये हाथी अपने सिर पर जो मिट्टी डाल रहा है, रहीम जी क्या कारण है? धूरी धरत निज शीश पर कहो रहीम के ही काज। तो रहीम उत्तर देते हैं कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। हाथी को मालूम है कि भगवान के चरणों की धूली लगी थी तो अहिल्या पाषाण से स्त्री बन गई थी, उद्धार हो गया था अहिल्या का। मानो हाथी उसी मिट्टी को ढूंढ रहा है, मेरा भी उद्धार हो जाए। ये संस्कृत में गज स्नान उस काम को बोलते हैं जो काम किया जाए और फिर बिगाड़ दिया जाए खुद, उसको बोलते हैं गज स्नान। ये तो गज स्नान हो गया, हाथी के स्नान की तरह। नहाया फिर मिट्टी फेंकी तो नहाने का फायदा क्या हुआ? तो हाथी बहुत देर तक पानी में निकलना पसंद नहीं करते, जल क्रीड़ा करते रहे और सारा मोती जैसा जल नीचे से निकल निकल कीचड़ सब गंदला हो गया पानी। कमल जो खिले हुए थे सरोवर में, वो सब हाथियों के पांव ने कुचल कुचल कर नष्ट हो गए। सारी सरोवर की शोभा अपरूप हो गई। हाथी जो स्नान करके तृप्त हो गए, निकल निकल कर जाने लगे।
परंतु गजराज को तृप्ति अभी हुई नहीं है। गजेंद्र को वो नहाता ही रहा। जब सब हाथी निकल गए, अकेला गजेंद्र रह गया, तब राजन उसी सरोवर की दलदल में कीचड़ में रहने वाला एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया और दलदल में उसको घसीटने लगा हाथी को। हाथी ताकतवर बहुत है, बड़ा शक्तिशाली जानवर है, परंतु पानी में उसका जोर नहीं चलता। मगर का जोर पानी में चलता है। जो जहां का हो वहीं उसका जोर चलता है। वो कहते हैं ना, जब विष्णु भगवान शंकर जी से मिलने गए एक बार गरुड़ पर बैठकर, तो शंकर के गले में जो सर्प थे वो गरुड़ पर फुंकारा मारने लगे। तो गरुड़ ने कहा, भैया जरा गले से उतरकर बाहर आओ, तब फुंकार मार के दिखाओ। अब शंकर के गले में हो, स्थान का प्रधानता है, अब तुम्हारी फुंकार बर्दाश्त कर सकता हूं मैं। इसलिए संस्कृत में कुत्ते को बोलते हैं ग्राम सिंह। ग्राम सिंह कुत्ता अपने घर में, अपने मोहल्ले में शेर होता है। हाँ, जो उसके घर में मोहल्ले में कोई घुस जाओ तो पीछे यूं झंडा उठाकर और भौंक भौंक कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता है, शेर की तरह। और जब दूसरे के मोहल्ले में जाना हो उसको, तो अपना झंडा पीछे दोनों टांगों में घुसाकर पीछे वाले पांवों में, तब निकलता है। दूसरे मोहल्ले में नहीं निकल, अपने घर में शेर है वो, इसलिए ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते। तो मगर भी पानी में ताकत है उसकी। हाथी होगा कितना ताकतवर, दलदल में घसीटने लगा जब गजेंद्र को। साथी हाथियों ने सूंड में सूंड फंसाकर हाथी को बाहर निकालना चाहा, परंतु नहीं निकाल पाए। सब छोड़कर चले गए एक करके। अकेले गजराज को जब दलदल में घसीटा जा रहा था, कोई सहायक न रहा, अपना बल भी काम नहीं आ रहा था, तब गजेंद्र ने डूबते हुए ने अंतिम सिरा जब शरीर का बाहर रह गया, ज्यों भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उचार्यो। डूबते डूबते गजेंद्र ने अपने सूंड से बचा हुआ कोई कमल का फूल तोड़ा और भगवान को मानसिक वो पुष्प समर्पण किया कमल का, और घर घर कंठ से भगवान को पुकारा, हे हरे हे हरे, तब हरि नाम उचार्यो। हरि नाम हाथी ने भगवान को दिया। इससे पहले भगवान का हरि नाम किसी ने उच्चारण न किया था। हरि माने हे मेरे कष्टों को हरण करने वाले, हे भगवान। हरि हरणे धातु से बनता हरे। हे हरे, शंकर जी हर हैं, हर, और विष्णु हरि हैं, हरि हर। हे हरे कहकर जब पुकारा तो भगवान ने वैकुंठ में पुकार सुनी, और भक्त डूब न जाए, तुरंत पीतांबर का भी ध्यान न रहा। सब छोड़ करके जब और दौड़कर गजेंद्र के पास आने को तैयार हुए, तो गरुड़ ने कहा, महाराज मेरी पीठ पर बैठो, अभी लेकर चलता हूं जहां जाना है आपको। पर भगवान गरुड़ की परवाह भी नहीं करते, बड़े वेग के साथ बड़ी जल्दी सरोवर पर पहुंचे। कितनी जल्दी सरोवर पर आए? आचार्य बोलते हैं, गजेंद्र ने पुकारा हरे, तो भगवान ने है तो सुना वैकुंठ में, और रे सुना सरोवर पर पहुंचकर। थोड़ा हरे बोलने में कितना समय लगता है, और रे के बीच में जितना टाइम लगता है, उतने ही समय में भगवान पहुंच गए। अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मगर को तो मार डाला, और मगर की प्राण ज्योति निकलकर भगवान विष्णु में विलीन हो गई, और गजेंद्र का सूंड पकड़कर उसको जल से बाहर निकाला। गजेंद्र के प्राण बचे। ये कथा सुनाई तो राजा परीक्षित बोले, महाराज इस कथा पर मेरे को तो बड़ा भारी संदेह है। क्यों राजन, संदेह क्या? राजा बोले, महाराज गजेंद्र ने भगवान को बुलाया, भक्त तो गजेंद्र है, हाथी है भगत तो, परंतु मुक्ति मिली मगर को, प्राण उसके भगवान में समा गए, और गजराज के खाली प्राण बचे। जिसको मुक्ति मिलनी चाहिए थी उसको तो मिली नहीं, और भगत को डुबाकर मारने जो चला था मगर, उसको मोक्ष मिल गया। ये उल्टी बात क्यों हुई? तो सुखदेव समझाते, राजन उल्टी बात नहीं है, बहुत सीधी बात है। अरे सीधी बात है। सीधी बात ये है, गजराज भगवान का भक्त है, पुकार रहा हरे हरे, भगवान का भक्त है गजेंद्र।
और मगर ने भगवान के भक्त का पांव पकड़ रखा है। तो भैया जब भगवान के भक्तों का पांव पकड़ लेते हैं, उनको भगवान पहले मिलते हैं। भक्तों को भगवान जाने कब मिलेंगे कब न मिलेंगे, पर भगवान के भक्तों का चरण पकड़ने वालों पर भगवान पहले कृपा करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इतनी जल्दी क्यों आए भगवान? तो सुखदेव बोले राजन, इसने बुलाया ही ऐसे था। गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र है, 2 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष। भाई जो स्तोत्र वाला अध्याय है, सिद्ध स्तोत्र है वो। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से न मरने में न जीने में बिस्तर पर पड़ा हुआ, न मर रहा है न जी रहा है, घर वाले भी तंग हो रहे हों, ऐसी दशा हो किसी की, उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाओ। ये आर पार कर देता है, तो जी जाएगा या मर जाएगा, इधर या उधर हो जाएगा। वो बीच में लटका हुआ पेंडुलम की तरह है, वो समाप्त हो जाएगी भावना। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो गजेंद्र ने कहा था भगवान से, महाराज आप मनुष्यों पर कृपा अगर करते हो तब तो मेरे पर कृपा न हो पाएगी, मैं तो पशु हूं। पर यदि आप सब पर कृपा करने वाले हो, तुम्हारा मेरे ऊपर भी कृपा करके दिखाओ। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृत मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इसलिए भगवान को बहुत जल्दी आना पड़ा, गजेंद्र का उलाहना न रह जाए। मैं केवल मनुष्यों पर दया करता हूं ऐसा नहीं, मैं पशुओं पर भी कृपा करता हूं। ये सिद्ध करने के लिए भगवान तीव्र वेग से आए। परंतु हम विचार करते थे, मनु के वंश की कथा सुनाई जा रही थी, ये बीच में हाथी कथा क्यों घुसाई सुखदेव जी ने? हाथी क्यों बीच में आ गया? अच्छे मनुपुत्रों का प्रसंग चल रहा, ध्रुव हुए, अमुक हुए, टमुक हुए, अजामिल हुआ, बीच में हाथी घुसा दिया। हाथी कथा क्यों? हम मन में संदेह करते थे, परंतु आजकल कलयुग का वातावरण देखकर ये कथा समझ में आती है। क्या है कथा? सतयुग की कथा है। एक बड़े ताकतवर जानवर हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था और मगर डूबने चला था। भगवान नारायण न पधारते तो गजेंद्र के प्राण न बचते। इस सतयुग की कथा है। और कलयुग में आजकल, सतयुग में तो मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था, पर आजकल मगर ने लोगों की जबान पकड़ रखी है। हाँ, जबान। हम कहते हैं चलो जी शिवकर्ण सिंह जी के यहाँ भागवत कथा हो रही है, सब बढ़िया इंतजाम है, कथा सुनने चलो। वो कहते हाँ पंडित जाना तो चाहते हैं, मगर फुर्सत नहीं। हमने तो सवेरे ने से ही दोपहर को चलो, 3 बार होती है कथा यहाँ तो, रात को आओ। बोले हाँ जी जाने का तो मेरा पक्का मन है, मगर मन हाथ तुम्हारे की बीमारी वही पुरानी है। पहले मगर ने पांव पकड़ा था, मगर ने जबान पकड़ रखी है। उस हाथी को ही भगवान ने बचाया मगर से पकड़े हुए को। आजकल के लोगों ने को भी मगर ने पकड़ रखा है, भगवान बचाएं तो बचें ये, वरना और कोई रास्ता नहीं है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भारतवर्ष में जब आप यात्रा करने जाएंगे, दक्षिण भारत में एक विजयवाड़ा नाम का स्थान है, विजयवाड़ा। उसके पास एक मंगलगिरी नाम का पर्वत, मंगलगिरी, और मंगलगिरी पर नृसिंह भगवान का मंदिर है। नृसिंह भगवान का मंदिर, और वहाँ मंदिर के द्वार पर लिखा है अर्धम पास्यामि अर्धम दास्यामि। बड़ा चमत्कारी मंदिर है। वहाँ भगवान को शरबत का भोग लगाया जाता है। गुड़ को पानी में घोलकर
शरबत बनाते हैं, चीनी को पानी में घोलो शरबत, वही भोग लगता है बस। और हर एक भगत अपने हाथ से शरबत पिलाता है भगवान को। मंदिर में मूर्ति है बनी हुई, और भगत अपना लेकर जाओ, किसी के पास लोटा है, किसी के पास गिलास है, कोई घड़ा लेकर गया, जितने जिसकी श्रद्धा हो। मंदिर है पहाड़ के ऊपर, और 400 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, एक दो सीढ़ी नहीं। ये मंदिर व्यवस्था कर रखी है, आपको जितना शरबत चाहिए ऊपर मिल जाएगा, नीचे पैसा जमा करा दो, हैं 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 50 लीटर ऊपर मिल जाता है। अपने हाथ से पर्वत में नृसिंह जी की मूर्ति है, अपने हाथ से लोग पिलाते हैं, यों बर्तन मुंह से लगाकर। तो भगवान आधा शरबत पी लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। अर्धम पास्यामि अर्धम दास्यामि। कोई लोटा पिलाओ, लोटा से तो लोटा आधा रह जाएगा, गिलास से पिलाओ, गिलास आधा छोड़ देंगे, घड़े से पिलाओ तो घड़ा आधा छोड़ देंगे, आधा पी लेंगे। अर्थात जब आधा पात्र हो जाता है तो मूर्ति का मुंह भर जाता है, अब आगे जगह नहीं है जाने की। वो आधा जो है प्रसाद रूप में छोड़ते हैं। जो ज्यादा अकल लगाने वाले हैं वो बोलते हैं अंदर मूर्ति खोखली होगी पंडित जी, और शरबत जाता है भीतर। यदि मूर्ति खोखली हो तब तो जब तक भीतर न भरेगा तब तक शरबत जाते रहना चाहिए। परंतु लाइन लगी है, कोई घड़ा लिए, कोई गिलास लिए, कोई मटका लिए, कोई लोटा लिए है, और सब अपने हाथ से पिलाते हैं। हर एक का पात्र आधा रहता है, आधा पी लेते हैं। ये चमत्कारी मंदिर मंगलगिरी पर विराजमान भगवान नृसिंह हरि श्रीमन्नारायण। कथा आप जानते हैं, जब भक्तराज प्रहलाद को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत उपाय किए थे। हरि दैतेय चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः। हिरण्यकश्यप बोला, मेरे दैत्य वंश में विष्णु को पराजित करने वाले मेरे वंश में ये नालायक बेटा कहाँ से पैदा हो गया? मेरे शत्रु का नाम लेने वाला, नारायण का नाम लेने वाला। और मैंने पूछा पाठ बताओ क्या पढ़ करके आए? तो प्रहलाद ने पाठ सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये विष्णु का भक्त कहाँ से पैदा हो गया? मैं इसको खत्म कर डालूंगा। इसलिए प्रहलाद को समाप्त करने के बहुत उपाय किए। यही कथा आपने सुनी है कई बार। पर्वत से फेंका, परंतु भगवान सहस्र भुजाधारी होकर गिरते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में संभाला। पानी में डुबाकर मारना चाहा, वरुण देवता ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। सब उपाय किए। अंत में होली, प्रहलाद की बुआ होली बोली हिरण्यकशिपु से, भैया इस बालक को मारना कौन बड़ी बात है? मैं ऐसी विद्या जानती हूँ, मैं आग में जलती नहीं हूँ, फिर बालक को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और ये बालक जल के समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या इतना मुश्किल काम है? आप समझते हैं होली कोई बड़ी भारी विद्या जानती होगी? विद्या कुछ नहीं है, दवाई है, बाजार में बिकती है, बना लो आप स्वयं। अपने हाथ पांव पर वो दवाई लगा लो और छाया में हाथ पांव सुखा लो, और फिर अंगार पर भी चलोगे तो हाथ पांव नहीं जलेंगे। है जी। एक अकरकरा नाम की काष्ठ औषधि है, अकरकरा। यहाँ न मिलती हो, कोई भारत जाने वाले उनसे मंगा लेना या खुद ही ले आना वहां से अकरकरा। अकरकरा को कच्छप की चर्जी में मिलाकर लेप बनाया जाता है। उसको फिर हथेली पर यूं लगाओ, पांव पर लगाओ, वो हिस्सा फिर आग में जलता नहीं। ऐसा ही उपाय कोई होली जानती थी। वो शरीर पर लेप करके आग में बैठ जाती थी और जलती नहीं थी। वो बोली मैं नहीं जलूंगी, ये प्रहलाद जल जाएगा। होली गोद में लेकर प्रहलाद को चारों तरफ लकड़ियां लगा दी गई, प्रहलाद को लेकर बैठ गई। आग लग गई। प्रहलाद के सारे साथी बहुत दुखी थे, आज हमारा मित्र नहीं बचेगा, ये बुआ तो हमारे मित्र को जलाकर मार डालेगी। बच्चे मन मन में प्रार्थना कर, हे भगवान
ये बुआ को जला डालो, बुआ का सत्यानाश हो जाए, ये हमारे मित्र को जलाना चाहती है। परंतु जब आग लगाई गई तो सज्जनों, देवियों, जो होली कभी नहीं जलती थी वो होली आज जल करके भस्म हो गई। और प्रहलाद जैसे चमेली के फूलों पर बैठे हों, चंदन पर ऐसे सानंद सुरक्षित बचाए। बालकों ने, मित्रों ने खुश होकर वो होली की राख जो थी वो उठा उठा एक दूसरे पर फेंक कर होली का त्योहार मनाना है जी, उत्सव मनाया बालक के, हमारे मित्र के बच जाने का। होली जल गई, प्रहलाद बच गए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये कथा जब हमने सुनाई एक जगह तो एक महानुभाव बोले, पंडित जी ये कथा सच्ची कथा है कि झूठी है? माने भागवत में झूठी कथा हुआ क्या मतलब? बोले जी इतनी आग में होली जल गई और प्रहलाद नहीं जला। मैंने हाँ नहीं जला, भागवत में ये लिखा है, होली जल गई प्रहलाद नहीं जला। तो वो क्या बोला? बोला पंडित जी अगर ये कथा सच्ची है तो हम भी आपके चारों तरफ लकड़ियां लगाते हैं, आपके चारों तरफ लकड़ियां लगा करके आग लगाते हैं, प्रहलाद की तरह आप भी बच के दिखा दो अगर कथा सच्ची है तो। हमने मन में कहा है तो नालायक परीक्षा लेने की तैयारी में है, खाली जबानी जमा खर्च नहीं है। कहता इम्तिहान दे के दिखाओ प्रहलाद की तरह। पता नहीं हमारी स्थिति प्रहलाद जैसी है या नहीं, पक्के भगत हैं कि नहीं। प्रहलाद का मन जैसा था न जाने हमारा मन वैसा है या नहीं। परंतु भागवत की कथा है, हम सुनाते हैं, नालायक बोलता है परीक्षा दो। तब मन मन में प्रभु को स्मरण किया, महाराज आप ही कोई उपाय बताओ। तब कल बताया ना, भगवान जब कृपा करते हैं तो बुद्धि देते हैं, अकल। तो भगवान ने दिमाग में एक बात, एक स्फुरण पैदा किया। हमने से कहा भाई हम तो कथा को सच्चा मानते हैं, मगर तुम क्या मानते हो? बोले पंडित जी बिल्कुल झूठ बात, 16 यानी झूठ। ऐसी भयानक आग में कौन जिंदा बच सकता है? गप है ये, गप। गप समझते हो ना? है जी, हाँ गप, झूठ, चंडू खाने की गप। ऐसी है वेद शास्त्र की। हाँ जी, पुराणों में बड़े संदेह होते, लोग बोलते हैं विरोधी लोग गप हैं, पुराणों में गप भरे पड़े हैं, गप। तुम कहते हैं भैया सुनो, एक आदमी नहाने को तैयार हुआ, बड़ी गहरी, ये तुम्हारे सुरनाम रिवर जैसी, नहाने को तैयार। मैंने कहा तैरना जानते हो? बोले हाँ पंडित जानता हूँ। वहाँ पर ठीक है, जाओ आनंद करो, नहाओ जैसे मर्जी। ये दूसरे सज्जन और तैयार हुए। मैंने कहा तुम तैरना जानते हो? ना जी तैरना नहीं जानता पंडित जी। मतलब ऐसा करो किनारे नहा लो तो ठीक है, और जरा आगे बढ़ोगे तो गप, डूब मरोगे किनारे पर ही नहाओ। इसलिए भैया पुराण शास्त्र भी ऐसे ही हैं। अगर गुरु की कृपा से तैरना जानते हो तो पुराण समझ में आ जाएंगे, वरना गप हो जाते हैं बड़े बड़े बुद्धिवादी भी उसमें। वो बोला पंडित जी गप है बिल्कुल, आग में कोई बच नहीं सकता। हमने कहा अच्छा, हम तुम्हारे को एक गप और सुनाएं दूसरी। उसने समझा प्रहलाद वाली बात का जवाब नहीं है पंडित जी के पास, इसलिए और दूसरी बात सुनाकर टालना चाह रहे हैं। तो बोला हाँ जी सुनाओ, आप तो गप्पी नंबर 1 गप्पी और है कि आपके पास गप्पों के सिवाय? सुनाओ दूसरी गप सुनाओ, आप भी ध्यान देना। हमने कहा दूसरी गप ये है कि संसार में कई तरह के चूल्हे होते हैं। एक चूल्हा लकड़ी से जलने वाला, एक चूल्हा तेल से जलने वाला, एक चूल्हा गैस से जलने वाला खास, एक चूल्हा बिजली से जलने वाला, जब मुर्दा उर्दा जलाए जाते हैं। हॉलैंड में तो शुरू हो गया, यहाँ पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ अभी। हमने कहा कई तरह के चूल्हा होते हैं, उनमें जो बिजली जलने वाली आग है उसकी बड़ी तेज आंच होती है। वो बोले हाँ पंडित जी ठीक है, इसमें कोई गप नहीं है, बिजली जलने वाले चूल्हे की आग बहुत तेज। हमने कहा उसी चूल्हे में जिसकी अग्नि भयंकर, बड़ी तीव्र अग्नि, उसी बिजली जलने वाले चूल्हे में हमने कपड़ा डाला, कपड़ा जल गया, कागज डाला, कागज डल गया, आटा डाला, आटा जल गया। वो बोला हाँ जी ठीक है, सब जल जाएगा उसमें। हमने कहा उसी आग में हमने पानी की एक बूंद डाली, वो नहीं जली।
बोले क्या कह रहे हैं, पानी की बूंद नहीं जली? हमने हाँ, पानी की बूंद नहीं जली। और वो पानी की बूंद जली नहीं, उसी आग में पड़ी पड़ी फलने फूलने लगी। अच्छा जी, फलने फूलने लगी? बड़ी जब कब शुरू हो रही है आपकी, सब कुछ जल जाता वो पानी की बूंद फलने फूलने लगी? हमने हाँ, फलने फूलने लगी। और भाई 1 घंटा 2 घंटा नहीं पड़ी रही उस आग में वो पानी की बूंद, पूरे 9 साढ़े 9 महीना तक उसी आग में पड़ी हुई फलती फूलती रही। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? और 9.5 महीना बाद माँ के पेट से वही पानी की बूंद तुम्हारी हमारी शक्ल में बाहर आई माँ के पेट से। अब मैं बताओ, तुम्हारे माँ की पेट की जिस आग में सब कुछ भस्म होता है, रोटी डालो रोटी, चावल डालो चावल, दाल डालो दाल, जो डाला सब भस्म, उसी आग में तुम्हारे पिता के रक्त की एक बिंदु गिरती है और 9 साढ़े 9 महीना तक फलती फूलती रहती है। हैं, तू बता, तू अपने माँ के पेट की आग में सब कुछ जलता था, तू क्यों नहीं जल के मरा? तो बोला पंडित जी, परमात्मा की मर्जी। हमने ठीक, जब तेरे लिए परमात्मा की मर्जी हो सकती है तो जो प्रहलाद भगवान के नाम पर ही जल मरने को तैयार हो गया था, उसके लिए परमात्मा की मर्जी कहाँ जाएगी? इसलिए प्रहलाद की बात पर संदेह करने वाले को इस बात का जवाब ढूंढ करके लाना चाहिए पहले कि अपने माँ की पेट की आग में 9 महीना तक वो पड़ा रहा, वो जलकर भस्म क्यों नहीं हुआ? सारे उपाय बेकार हो गए। जब तब राजा के मंत्री, हिरण्यकशिपु के मंत्री बोले, राजन, इस बालक को मारने के लिए परेशान हो रहे हो आप, ऐसा करो, एक सिंह को 7 दिनों तक भूखा रखो, कुछ खाने को मत दो, और 7 दिन बाद इस बालक को उसके आगे फेंक दो, प्रहलाद को, समाप्त हो जाएगा। 7 दिन तक सिंह को भूखा रखा गया और घोषणा कर दी नगर में, 7 दिन बाद चाहे मेरा बेटा है बेशक प्रहलाद, परंतु मेरे विचारों के विरुद्ध चलने वाला और मेरे को परमात्मा न मानने वाला, सब मानते हैं पर वो मेरा बेटा में जो भगवान नहीं मानता, मैं उसको समाप्त कर दूंगा, सिंह के आगे फेंकूंगा। ये तमाशा देखने को 7वें दिन सारा नगर इकट्ठा है। एक बड़े भारी मैदान के बीचों बीच पिंजरे में बंद शेर है और ऊंचे सिंहासन पर बैठा हिरण्यकशिपु। सारा नगर ये तमाशा देखने को इकट्ठा है। देखो आज एक बाप अपने बेटे को सिंह के आगे कैसे फेंकता है। हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी, प्रहलाद को लाओ। राजा के कर्मचारी प्रहलाद को लेकर चले। जब लिए आ रहे हैं तो प्रहलाद के माथे पर पानी की 2-4 गरम गरम बूंद ऊपर से आकर गिरी। तो ऊपर देखा प्रहलाद ने, कहाँ से आया गर्म पानी? तो देखा ऊपर प्रहलाद की माँ कयाधु बैठी हुई आंसू बहा रही है, मानो अपने आंसुओं के द्वारा कह रही है, बेटा तुम ही अपनी जिद छोड़ दो, वरना आज के बाद मैं तुम्हारा मुख देख नहीं पाऊंगी। 7 दिन का भूखा सिंह है, तुम्हारे पिता उसके आगे तुम्हें फेंक देंगे और सिंह के तुम ग्रास बन जाओगे। मानो माँ अपने आंसुओं के द्वारा प्रहलाद को अपने हट छोड़ने के लिए कह रही है। माँ की आंख में आंसू देखा तो प्रहलाद का कलेजा एक बार पिघलने लगा। क्या अपनी बात पे हट जाऊं पीछे? पर फिर विचार किया, नहीं, जब पिता ने डराया धमकाया तब मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, तो माँ के आंसुओं को भी पांव की बेड़ी बनने नहीं दूंगा। ये कलेजा कड़ा करके माँ को रोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए। मैदान में देखा जब बेटे को खड़ा हुआ, हिरण्यकशिपु ऊपर सिंहासन से बैठा हुआ बोला, प्रहलाद फिर कहता हूँ एक बार मेरी बात मान लो, मैं ही परमात्मा, मैं ही भगवान हूँ, मैंने विष्णु को हरा दिया है, और कोई भगवान नहीं और कोई परमात्मा नहीं है, अब भी तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। तो प्रहलाद बोले, पिताजी नहीं, मैंने अपनी आंख से चमत्कार देखे हैं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता, परमात्मा कोई और है, आप भगवान नहीं हो सकते। तो गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु बोला, तू बड़ा नारायण नारायण का नाम लेता है?
कहाँ है तेरा नारायण? नारायण है कहाँ? और तेरे नारायण बोलते हैं पिता की आज्ञा मानो, मेरी बात क्यों नहीं मानते तुम? तो प्रहलाद बोले आप शरीर के पिता हैं तो शरीर आपकी आज्ञा मान रहा है। आपने आग में फेंका, मैं आग में कूद गया। आपने पानी में फेंका, मैं पानी में कूद गया। आपने पहाड़ से फेंका। शरीर के पिता आप हैं, पर भीतर रहने वाले जीवात्मा के पिता तो परमात्मा हैं। शरीर आपकी आज्ञा मानेगा और जीवात्मा परमात्मा की आज्ञा मानेगा। बड़ा क्रोधा हिरण्यकशिपु को, मेरी बात का ऐसा जवाब देता है। अच्छा खोलो पिंजरा, सिंह को बाहर निकालो, अभी मालूम हो जाएगा। आप सब देखने वालों को कलेजा मुंह की ओर आए, आप देखो क्या होता है। सिंह का पिंजरा खोला गया और जो ही सिंह तो बाहर अभी निकलने की तैयारी कर रहा है, पर प्रहलाद ये कहते हुए, हे प्रभु नारायण, संसार के सब शरीरों में आप निवास करते हो, आज मेरे को सिंह बनकर दर्शन दे रहे हो महाराज, धन्य हो आप। ये कहकर आगे बढ़े और 7 दिन के भूखे सिंह के माथे पर हाथ रखकर प्रहलाद खड़े हो गए और सिंह गर्दन झुकाकर प्रहलाद के पांव चाटने लगे, पालतू कुत्ते की तरह। यही चमत्कार देखा तो प्रहलाद बोले पिताजी अब तो आप भी मान लो कोई और है परमात्मा। ये तुम्हारा 7 दिन का भूखा सिंह भी देखो कैसे पालतू जानवर की तरह मेरे पांव चाट रहा है। हिरण्यकशिपु सोचता क्या हुआ हमारे शरीर को 7 दिन का भूखा और आक्रमण करना भूल गया है। तो तब गुस्से में आकर बोलता है तेरा परमात्मा नारायण नारायण करता है, कहाँ रहता है तेरा परमात्मा, कहाँ है, दिखता क्यों नहीं? तो प्रहलाद बोलते हैं पिताजी जैसे मेरा ये शरीर का पीताम्बर, इसके ताने और बाने में सूत ही सूत है। ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम, इसी प्रकार ब्रह्मांड के अणु अणु कण कण में सर्वत्र नारायण निवास करते हैं। कहाँ बताऊं कहाँ है कहाँ नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। ये जवाब दिया तो हिरण्यकशिपु जहाँ बैठे थे सभा में, वो लोहे सामने एक पाषाण का स्तंभ था, पत्थर का खंबा, उस पर हाथ मारा हिरण्यकशिपु ने। अगर तेरा परमात्मा सब जगह है तो या खंबे में क्यों नहीं? यस्त्वया मंदभाग्योक्ता मदन्यो जगदीश्वर वासौ यदि सर्वत्र स्तंभे कस्मान्न दृश्यते। इस स्तंभ में क्यों नहीं? ऐसे 2-4 बार स्तंभ पर प्रहार किया तो भगवान नारायण विचार करते हैं कि भक्त की परीक्षा खत्म हुई, मेरी परीक्षा शुरू है। भक्त तो कहता मैं सब जगह रहता हूं, अब मुझे खंबे में से निकल के दिखाना पड़ेगा। अगर मैं खंबे में से नहीं निकला तो प्रहलाद झूठा हो जाएगा। इसलिए सुखदेव बोले राजन सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् मध्ये सभायां न मृगम न मानुषम। जो ही स्तंभे पर चोट मारी, अचानक स्तंभ छटछटा करके टूट गया और उसके भीतर से हजारों सूर्यों के समान शरीर की कांति वाले, जिनका सटामंडल आकाश में फैला हुआ है, भगवान नृसिंह स्तंभ से प्रकट हुए। बोलो श्री नृसिंह भगवान की। घबरा गया हिरण्यकशिपु, ये क्या निकला खंबे में से? प्राण बचाने को भागने लगा तो जैसे भागते हुए मूस को बिलार पकड़ लेता है, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, अपने दोनों जंघाओं के बीच में डाला भगवान ने। लंबे लंबे नाखून उसकी आंखों के आगे फैलाकर नृसिंह भगवान बोले दैत्यराज, अब ब्रह्मा से मिले सारे वरदानों को याद कर लो। तुमने वरदान मांगा था मारा 12 महीने में से किसी महीने न मर पाऊं, बोलो अब कौन सा महीना है? हिरण्यकशिपु बोला महाराज तो 13वां महीना पुरुषोत्तम मास है। अच्छा तुमने कहा था ना घर के अंदर हो न घर के बाहर मरो, अब कहाँ हो तुम? महाराज न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, आमरे दरवाजे पर देहली पर लिए बैठे हो। अच्छा तुमने कहा था ना मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, तो मैं मनुष्य हूं कि पशु? हिरण्यकशिपु बोला महाराज नीचे देखता हूं तो मनुष्य मालूम पड़ते हो,
आपके मुखारविंद का दर्शन करता हूँ तो पशु मालूम पड़ते हो महाराज, न पशु हो न मनुष्य हो। अच्छा तुमने वर मांगा था न गीले से मरूं न सूखे से मरूं। भाई देखो नाखून गीले हैं कि सूखे? महाराज नाखून न गीले न सूखे। अगर सूखे कहे जाएं तो बढ़ते कैसे हैं, काटने पड़ते हैं। और अगर गीला कहा जाए तो फिर कपड़े पर लगने पर कपड़ा गीला होना चाहिए। न गीले हैं न सूखे हैं महाराज। अच्छा और कोई वरदान बाकी रहा? तीर तोप तलवार किसी हथियार से न मरूं तुमने कहा था। नाखून कोई हथियार है? महाराज नाखूनों के हथियारों में गिनती नहीं है। इस तरह सारे वरदान जब पूरे हो गए तब उरोर्विदारम प्रतिचस्करे नखई, नाखूनों से उसकी छाती फाड़ डाली और आंतें निकाल कर अपने गले में माला की तरह धारण कर ली। इतना बड़ा भारी भगवान का प्रादुर्भाव देखा जाओ तो देवता यक्ष गंधर्व किन्नर आदि भगवान का दर्शन करने प्रार्थना करने को सब एकत्रित हुए। प्रार्थना करते हैं दूर दूर से। प्रहलाद श्रीमन्नारायण तब भगवान के क्रोध में है, हिरण्यकशिपु गोद में पड़ा है, हालांकि मर गया है पर तो भी क्रोध शांत नहीं है भगवान का। देवता आए हैं, सब पर दूर खड़े प्रार्थना कर रहे हैं, पास में कौन जाए। सबने महालक्ष्मी से कहा आप जाओ भगवान के पास। महालक्ष्मी बोले ना 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 ना, मैं तो इनकी शक्ल ये पहली बार देख रहा हूं, मैं नहीं पता ये ऐसे भी हैं, मेरी हिम्मत नहीं पार जीतने की। तो सब देवताओं ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम्हारे कारण भगवान का अवतार हुआ है, तुम जाओ। तो प्रहलाद बिना किसी भय के नृसिंह महाराज के पास पहुंचे। जो ही बालक को निकट देखा हिरण्यकशिपु की लाश को उठाकर परे फेंका और प्रहलाद को उठाकर भगवान ने गोद में बिठाया अपनी। क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को देखा तो शांत हो गए। है जी, यही मनोविज्ञान है। बाहर से आदमी घर में आता है जब गुस्से में आए, मान लो क्या पहचान है गुस्से में आया है? जब घर में घुसेगा कभी कुर्सी को लात मारेगा, बर्तन फेंकेगा, दरवाजा भड़ाक से बंद करेगा। आदमी ने आया जब तूफान घर में आया हो ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसे समय में हमारी सलाह है देवी जी आप उनके पास मत जाओ, धर्मपत्नी पास न जाए। आप चाहे चाय लस्सी कुछ भी लेकर जाओ, वो छीनकर तुम्हारी खोपड़ी पर दे मारेंगे, निकट न जाओ। ऐसे टाइम में छोटे बालक को पास भेजो। छोटा बालक जो ही क्रुद्ध अपने पिता या आजा के पास जाता है तो पिता का हाई टेम्पर बालक को देख करके नीचे उतर जाता है। इसलिए बालक को देखकर, प्रहलाद को देखकर भगवान क्रोध शांत हुआ, उठाकर गोद में बिठाया और अपने दोनों हथेलियों पर यों प्रहलाद का मुख अपने हथेलियों पर रखकर भगवान प्रेम पूर्वक कहते हैं क्वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैताश्च दुर्जन कृता खलु यातनास्ता। बेटा कहाँ तुम्हारा ये सुकुमार शरीर और कहाँ तुम्हारे पिता द्वारा दी गई कठोर यातनाएं। मुझे तुम्हारे ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, बहुत पहले आकर तुम्हारी सुरक्षा करनी चाहिए थी। बेटा प्रहलाद अगर मेरे आने में देर हो गई हो तो मैं तुम्हारे से क्षमा मांगता हूँ। क्षंतव्यम अंग यदि में समये विलंब। प्रहलाद ऐसे भक्त हैं भगवान जिससे क्षमा मांगते हैं। बेटा देर हो गई हो तो माफ करना, मुझे पहले आना चाहिए था। तो प्रहलाद कहते नहीं प्रभु ऐसा न कहो, मेरे कारण आपको स्तंभ से निकल करके आना पड़ा। ब्रह्मादय सुरगणा जो प्रहलाद स्तुति है भागवत में, भागवत की स्तुतियां एक से एक बढ़कर हैं। उस स्तुतियों का संग्रह अलग से छापा है गीता प्रेस वालों ने, बहुत भावपूर्ण स्तुति हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितं पुरुगणे अधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नृसिंह भगवान
आपकी मेरे वंश पर बड़ी कृपा, मैं दैत्य वंश में पैदा होने वाला, फिर भी आपने मेरे वचन को सत्य बनाने के लिए इस रूप में प्रकट होकर मेरे को कृतार्थ किया है महाराज। मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। प्रार्थना करने लगे, तब देवता निकट आए और भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए सतयुग में देवताओं ने भगवान को अमृत पिलाया, अमृत। परंतु त्रेता युग में अमृत कहाँ से आए? त्रेता युग में देवताओं ने अमृत पिलाया था, सतयुग में। त्रेता में भगवान को घी पिलाया गया। घी भी गर्मी शांत करता है। हाँ जी, अगर गर्मी घुस जाए शरीर में, उसको हमारे यहाँ तो लू लगना बोलते हैं, लपट लग गई लू। बहुत तेज गर्मी हो, सिर ढका हुआ ना हो और वो घुस जाती है खोपड़ी में, तो जाड़ा परेशान करता है, जैसे गर्मी परेशान करती है। तो ऐसे व्यक्ति के हथेलियों पर या नीचे पांव के नीचे एड़ी की तरफ घी को रगड़ते हैं। कांसी के बर्तन से घी रगड़ना तो गर्मी शांत होती। अथवा पी सके तो घी पिलाओ एक घूंट, तो घी गर्मी शांत करता। क्रोध की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने अमृत पिलाया था और त्रेता युग में उनको घी पिलाया गया, द्वापर में दूध पिलाया गया और कलयुग में अमृत कहाँ से लाएं? घी का मतलब नहीं है। और भैया दूध भी नदारद है। आजकल भगवान को गुड़ का शरबत पिलाया जाता है। गुड़ भी गर्मी को दूर करने वाला है। अरे गर्मी तपा हुआ आदमी के घर से निकलना हो गर्मी में, तो एक गुड़ थोड़ा खाकर पानी पीकर निकलो तो गर्मी का असर नहीं होगा। निरंग भगवान को आजकल गुड़ का शरबत पिलाते हैं उस क्रोध की गर्मी को शांत करने के लिए, और उसका आधा प्रसाद वो भक्त के लिए छोड़ देते हैं। अर्धम पास्यामि अर्धम दास्यामि। आप कोई भारत यात्रा पर पधारो और विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी पर विराजमान भगवान नृसिंह के जो प्रत्यक्ष देवता के समान वहाँ हैं, उनके दर्शन करके अपने तीर्थ यात्रा में 4 चांद लगाने का प्रयास करना। इन शब्दों के साथ इस समय कथा को विराम करते हैं। शेष प्रसंग मध्यान्होत्तर और आज की रात की कथा में भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का प्रसंग होगा। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतम केशवम राम नाम